जी डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप चैप्टर नंबर 10th का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डिफाइन करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। अ कन्वेक्स लेंस यूज टू मैग्नीफाई द इमेज। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है यूज जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू मैग्नीफाई करने के लिए द इमेज, किसी भी इमेज को। बेसिकली क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस है जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू मैग्नीफाई करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए। किसको? द इमेज को। When object is held closer than the near point from the eye, और ये यूज़ कब होता है? When object is held closer, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है held closer than the near point से भी करीब, from the eye आँख से, is called magnifying glass और simple microscope। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉर्मल आई के लिए जो डी की वैल्यू होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है? हमने 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हमें मालूम है कि नियर पॉइंट जो है, नियर डिस्टेंस जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम नियर पॉइंट से भी कम फासले पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो हमें ब्लर्ड और फुजी नज़र आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस क्या कर देगा? उस इमेज को मैग्नीफाई कर देगा। तो ये था डिफाइन उसकी सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है जो क्या करता है? मैग्नीफाई करता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है नियर पॉइंट से भी क्लोज। आप इसका जो दूसरा नाम है वो है मैग्नीफाइंग गिलास या सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद एग्जांपल है वॉच मेकर्स यूजेस कन्वेक्स लेंस टू मेंड द वॉचेस। और अक्सर ये कौन यूज़ करते हैं? ये वॉच मेकर जो घड़ी साज होते हैं, किसी भी घड़ी की मुरम्मत करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी डिवाइस लगाई होती है उन्होंने अपनी आँख के आगे। बेसिकली होता क्या है? वो कन्वेक्स लेंस है और इसी को आप क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल वर्डिंग के अंदर हम यूँ कह सकते हैं, अगर हम अपनी आँख के सामने एक कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो हमारी आई जो है, हमारी जो आँख है, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाती है या मैग्नीफाइंग गिलास बन जाती है। उसके बाद वर्किंग है, सिंपल सी वर्किंग है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले अपने टॉपिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा यूज़ हुए थे मैग्नीफाइंग पावर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी वर्किंग की जानिब आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका नाम है ए बी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारी ह्यूमन आई है, आँख है, और जहाँ पर जो एंगल बनेगा ह्यूमन आई पर वो होगा अल्फ़ा। और जो इमेज है, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंगल बनाएगा एट आई अल्फ़ा, और ये कितने डिस्टेंस पर है? ये डी डिस्टेंस पर है। उसके बाद अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को करीब कर देते हैं, मीन्स के नियर पॉइंट से भी करीब कर देते हैं और क्या कहते हैं, अपनी आँख के करीब लेके आते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज जो है वो हमें मैग्नीफाई मिलेगा और उसको नाम देंगे हम ए डैश और बी डैश। और एंगल जो बनेगा, एंगल बनेगा बीटा। यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फ़ा और यहाँ पर एंगल बनेगा बीटा। ये डायग्राम हमें क्या बता रही है? जब हमने कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, हमने नॉर्मल आई से जब इस ऑब्जेक्ट को देखा था तो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर एंगल बनाया था अल्फ़ा, और जब इसको और करीब कर दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है डी, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा हुआ है? उस डी से भी कम फासले पर रखा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम डी से भी कम फासले पर रखते हैं तो हमें इमेज क्लियर नज़र नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफाइंग गिलास या सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं।
और ये वही हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हमें इसका इमेज हासिल होगा ए डैश बी डैश। और देखा जाए तो ये जो ए बी है इसके साइज़ से भी बड़े साइज़ के अंदर हमें क्या मिलता है, एक इमेज मिलता है, और हम इसे ए डैश और बी डैश से डिनोट करते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ। ये ओ डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट को और आई जो है ये डिनोट कर रहा है इमेज को। अब देखा जाए एक लफ्ज़ यूज़ होंगे यहाँ पर, 3 वर्ड यूज़ होंगे, एक होगा मैग्नीफाई, एक होगा इरेक्ट और उसके बाद एक लफ्ज़ यूज़ होगा विर्चुअल। अब देखा जाए ये है ए बी आपके सामने और ये देखा जाए ये ए डैश बी डैश है, मीन के ये जो ऑब्जेक्ट था अब उसका जो इमेज है वो हमने क्या कर दिया है, बहुत बड़ा हमें दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे मैग्नीफाई। उसके बाद एक और लफ्ज़ होगा इरेक्ट। अब देखा जाए यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी हैट, इसकी कैप अपर साइड पर है, यहाँ पर हमें जो इमेज हासिल हो रहा है उसकी जो हैट है या कैप है वो भी अपर साइड पर है। मीन जिस तरह आपका ये ऑब्जेक्ट है ए बी, बिल्कुल उसी तरह ए डैश और बी डैश हमें हासिल हुआ है। मीन कि इसका जो एंड अपर साइड पर है बिल्कुल यहाँ पर भी उसका अपर साइड पर है। ये लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा इसके लिए इरेक्ट, सीधा। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात जो आप पढ़ेंगे अभी, वो लफ्ज़ यूज़ होगा विर्चुअल। विर्चुअल के लिए आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, अगर हम इसको लेंस के लेफ़्ट साइड पर रखते हैं और हमारे पास इमेज भी लेफ़्ट साइड पर बनता है, लेंस के लेफ़्ट साइड पर बनता है, तो इस तरह की इमेज को हम कहते हैं विर्चुअल इमेज। आपने यहाँ पर गौर करना है अल्फ़ा और बीटा पर। उसके बाद आपने देखना है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर डी डिस्टेंस पर और यहाँ पर भी डी डिस्टेंस पर। तो मूव करते हैं, कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नेकेड आई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस वी एन डी, द ऑब्जेक्ट फॉर्म एन एंगल अल्फा एट द आई एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। वही बात, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट ए बी को डिस्टेंस डी पर रखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है एंगल बनाता है एट आई अल्फा। उसके बाद व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट, फिर यही ऑब्जेक्ट हम लेंगे, इज सीन थ्रू द लेंस, अगर हम इसको देखना चाहते हैं बाय यूजिंग लेंस, एंड प्लेस्ड इनसाइड द नियर पॉइंट, मीन के अब बजाय डी डिस्टेंस पर रखने के हम डी डिस्टेंस से भी कम फासले पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एंड प्लेस्ड इनसाइड द नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, एक तो डी डिस्टेंस से भी कम फासले पर और फोकल पॉइंट से भी, आपका जो लेंस है इसका ये फोकल पॉइंट एफ है, इससे भी इनसाइड हमने रखना है। तो फिर क्या होगा, कहता है देन विर्चुअल, वही बात, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एट नियर पॉइंट डी, इमेज फॉर्म एन एंगल बीटा एट द एडेड आई। तो यहाँ पर ये जो आपके पास इमेज है ए डैश और बी डैश, ये एंगल बनाएगा बीटा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को। मैग्नीफाइंग पावर हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है बीटा ओवर अल्फ़ा। कहते हैं व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन दे आर नियरली इक्वल टू देयर टेंजेंट्स। मैथ का असूल है कि जब एंगल बहुत कम होते हैं तो हम उनको किसके बराबर लेते हैं, टेंजेंट के बराबर लेते हैं। मीन्स कि अल्फ़ा इज नियरली इक्वल टू टेन अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। अब टेन अल्फ़ा है क्या, टेन हमें मालूम है, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर इस डायग्राम के अंदर देखा जाए ये परपेंडिकुलर है हमारे पास और ये बेस है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ओ, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डी, ये डी। उसके बाद फिर आते हैं बीटा की जाने। बीटा किसके बराबर है, टेन बीटा की। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस डायग्राम के अंदर साइज ऑफ इमेज जो है ये है आई विच इज़ परपेंडिकुलर और ये है आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, आई, और डिस्टेंस ऑफ इमेज है डी। तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आई ओवर क्यू वाई। इंपॉर्टेंट बात है, अगर देखा जाए
कि इमेज हमें कहाँ पे हासिल हो रहा है, कितने डिस्टेंस पर हासिल हो रहा है, डी डिस्टेंस पर। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम लेंस, उसे डिनोट किया जाता है क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू डी, इसलिए हम यूज़ करेंगे आई ओवर डी की जगह आई ओवर क्यू। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू आई ओवर डी, आई ओवर डी, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, आई ओवर डी, मल्टीप्लाई डी ओवर ओ, डी ओवर ओ। वजह क्या है, क्योंकि जब हम बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू आई ओवर डी और अल्फ़ा की वैल्यू होती है ओ ओवर डी, लेकिन मैंने इसे क्या कर दिया, इसे उलट कर दिया है, डी के साथ डी कैंसिल, आपके पास m की वैल्यू आएगी आई ओवर ओ। और हमें मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल टू आई ओवर ओ विच इज आल्सो इक्वल टू q ओवर p। q क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और उसके बाद ये जो आपका p है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो हम इसी रिलेशन को मजीद आगे लेके चलेंगे, m इज इक्वल टू q ओवर p, और q किसके बराबर अभी हम रखा है, d के बराबर, तो q ओवर p विच इज आल्सो इक्वल टू d ओवर p, क्योंकि कंडीशन है q किसके बराबर है, d के। तो m इज इक्वल टू d ओवर p, इसी रिलेशन को अपने दिमाग में रखिएगा, इसी को हम आगे फर्दर मूव करवाएंगे। तो उसके बाद फॉर वर्चुअल इमेज लेंस फार्मूला है हमारे पास, ओरिजिनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर f दैट इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया माइनस क्यों यूज़ करें, फॉर वर्चुअल इमेज। अब हमें मालूम है q किसके बराबर है, d के, तो 1 ओवर f वैसे का वैसे दैट इज इक्वल टू 1 ओवर p वैसे का वैसे माइनस 1 ओवर q की जगह हम क्या लिखेंगे, d, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर d को, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा d ओवर f दैट इज इक्वल टू d ओवर p माइनस d ओवर d से d कैंसल, आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, d ओवर p माइनस 1, हमें d ओवर p की वैल्यू चाहिए, -1 को हम उधर मूव करवा देंगे, तो d ओवर p दैट इज इक्वल टू 1, जब इस साइड पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस d ओवर f, d ओवर p दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। हमारे पास इक्वेशन 5 जो थी, m की वैल्यू क्या थी, d ओवर p, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है d ओवर p की, वो है 1 प्लस d ओवर f। कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को, हमें मालूम है d ओवर p किसके बराबर है, m के बराबर है, और m इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमें ये क्या बता रहा है कि अगर ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर जो है ये फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोकल लेंथ होगी कम तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, अगर ये होगी ज़्यादा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कम होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। अल्लाह हाफिज़।